रियल एस्टेट से जुड़ी रिपोर्ट ने तोड़ दी घर खरीदारों की उम्मीद। क्या नहीं गिरने वाले हैं प्रॉपर्टी के दाम? नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट में हुआ अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। रिपोर्ट के पीछे के सच से अब हटेगा पर्दा। दोस्तों, क्या आपने भी अपने घर खरीदने का फैसला सिर्फ इसलिए टाल रखा है क्योंकि आपको लगता है कि बस कुछ महीने और रुक जाएं, फिर प्रॉपर्टी के दाम गिर जाएंगे? क्या आपको भी कोई दोस्त, रिश्तेदार या यूट्यूब का कोई एक्सपर्ट बार बार यही सलाह दे रहा है कि अभी मत खरीदो, मार्केट क्रैश होने वाला है? क्या आप भी पिछले 2-3 साल से यही सोचते सोचते आज तक किराए के घर पे रह रहे हैं? लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इंतजार करते करते आपने जितना पैसा बचाने की कोशिश की, उससे कहीं ज़्यादा पैसा आप कीमतें बढ़ने की वजह से गंवा चुके हैं, और अगर अगले 6 महीने भी आपने यही गलती दोहराई, तो शायद वही फ्लैट, वही प्लॉट या वही दुकान आपको लाखों रुपए ज़्यादा कीमत पर खरीदनी पड़े। तो क्या आपको यकीन होगा? क्योंकि इस समय भारतीय रियल एस्टेट मार्केट को लेकर जो ताज़ा रिपोर्ट सामने आई है, उसने उन सभी लोगों की उम्मीदों पर लगभग पानी फेर दिया जो प्रॉपर्टी सस्ती होने का इंतजार कर रहे थे। ग्लोबल रियल एस्टेट कंसल्टेंसी कंपनी नाइट फ्रैंक इंडिया और नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल यानी नारेडको के ताज़ा सेंटिमेंट सर्वे ने साफ संकेत दिए हैं कि अगले 6 महीनों में भारतीय प्रॉपर्टी मार्केट में किसी बड़े प्राइस करेक्शन की उम्मीद बेहद कम है, बल्कि डेवलपर, इन्वेस्टर और खरीदारों का भरोसा पहले से ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि अब आंख बंद करके कोई भी फ्लैट खरीद लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्या हर शहर में कीमतें एक जैसी बढ़ेगी? बिल्कुल नहीं। क्या प्रोजेक्ट में पैसा लगाना समझदारी होगी? बिल्कुल नहीं। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि मैं आपको सिर्फ रिपोर्ट नहीं बताऊंगा, बल्कि बताऊंगा कि इस रिपोर्ट का आपके पैसे, आपके इन्वेस्टमेंट और आपके घर खरीदने के फैसले से क्या सीधा संबंध है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किन शहरों में तेजी सबसे ज़्यादा है, किन जगहों पर सावधानी ज़रूरी है, किन बिल्डर से दूरी बनानी चाहिए, और आखिर मेरी बतौर रियल एस्टेट एक्सपर्ट राय क्या है। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर नाइट फ्रैंक इंडिया की इस रिपोर्ट में ऐसा क्या है जिसने पूरे रियल एस्टेट सेक्टर का मूड बदल दिया। दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार रियल एस्टेट सेंटीमेंट इंडेक्स लगातार 60 से ऊपर बना हुआ है। अब बहुत से लोगों को ये आंकड़ा समझ भी नहीं आएगा, तो आसान भाषा में समझते हैं। यदि ये इंडेक्स 50 से नीचे होता है तो माना जाता है कि बाजार में डर है, इन्वेस्टर और खरीदार पीछे हट रहे हैं और कीमतों पर दबाव आ रहा है। लेकिन यदि ये 50 से ऊपर है तो इसका मतलब बाजार में भरोसा मजबूत है, जैसा कि रिपोर्ट दावा कर रही है। और जब ये 60 से ऊपर पहुंच जाता है तो इसका सीधा मतलब है कि बाजार में तेजी की उम्मीद ज़्यादा है। यही कारण है डेवलपर्स नए प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए उत्साहित है और खरीदार भी खरीदारी कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 80% से अधिक डेवलपर्स और बाजार से जुड़े स्टेक होल्डर्स का मानना है कि अगले 6 महीनों में घरों की बिक्री मजबूत रहेगी और नए प्रोजेक्ट्स की लॉन्चिंग भी ज़्यादा रहेगी। अब सवाल उठता है कि आखिर लोग खरीद क्यों रहे हैं जबकि कीमतें पहले ही काफ़ी बढ़ चुकी है। इसका जवाब बहुत सीधा है। कोविड के बाद लोगों की सोच बदल गई। पहले लोग सिर्फ एक घर चाहते थे, लेकिन अब लोग बेहतर लोकेशन, ज़्यादा स्पेस, अच्छी सिक्योरिटी, क्लब, ग्रीन एरिया और बेहतर लाइफस्टाइल चाहते हैं। वर्क फ्रॉम होम ने लोगों को यह एहसास कराया कि घर सिर्फ सोने की जगह नहीं, बल्कि जीवन का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। यही वजह है कि मिड सेगमेंट और लग्जरी दोनों कैटेगरी में मांग लगातार बनी हुई है, लेकिन अफोर्डेबल कैटेगरी में हालत अभी भी खराब है। अब बात करते हैं उन 8 बड़े शहरों की जिन पर पूरी रिपोर्ट का सबसे ज़्यादा फोकस है। दिल्ली एनसीआर, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता और अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों में प्रीमियम और लग्जरी हाउसिंग की मांग लगातार मजबूत बनी हुई। खासकर दिल्ली एनसीआर में गुरुग्राम और नोएडा जैसे इलाकों में पिछले कुछ सालों में कीमतों में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला। कई माइक्रो मार्केट्स में फ्लैट्स की कीमत 30 से 70% तक बढ़ चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब इतना महंगा हो गया तो फिर लोग खरीद क्यों रहे हैं? तो दोस्तों, इसका जवाब है सप्लाई और डिमांड। जहां मांग ज़्यादा होती है और अच्छी क्वालिटी की सप्लाई सीमित होती है, वहां कीमतें नीचे नहीं आती। और दूसरा बड़ा कारण समझिए, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। पिछले कुछ सालों में स्टील, सीमेंट, कॉपर, एल्यूमिनियम, बिजली के सामान, मजदूरी और ज़मीन की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी। अगर किसी बिल्डर की कंस्ट्रक्शन लागत ही 20 से 30% बढ़ जाए तो वो फ्लैट सस्ता कैसे बेचेगा? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी होटल में गैस, दूध और सब्जियों की कीमत बढ़ जाए और आप उम्मीद करें कि खाना पहले जितनी कीमत पर ही मिलेगा। दोस्तों, व्यापार ऐसे नहीं चलता। अब तीसरा कारण है कमर्शियल रियल एस्टेट। भारत में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स यानी जीसीसी तेजी से बढ़ रहे हैं। बड़ी विदेशी कंपनियां भारत में अपने ऑफिस खोल रही है। आईटी सेक्टर,
बैंकिंग, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी कंपनियां लगातार ऑफिस स्पेस ले रही हैं। इसका असर सिर्फ ऑफिस तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसके आसपास घरों की मांग बढ़ती है। जहां रोजगार बढ़ता है वहां लोग बसते हैं, और जहां लोग बसते हैं वहां प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ती है। अब एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपने 2022 में किसी अच्छे इलाके में 80 लाख रुपए का फ्लैट खरीदने के बजाय ये सोचकर इंतजार किया कि शायद अगले साल ये 70 लाख में मिल जाएगा, लेकिन अगले 3 साल में उसकी कीमत 1 करोड़ रुपए होगी। आपने 10 लाख बचाने के चक्कर में 20 लाख ज़्यादा खर्च कर दिए। यही गलती हज़ारों लोग हर साल करते हैं। तो दोस्तों, अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि प्रॉपर्टी खरीद लेना चाहिए, यानी कि हर प्रॉपर्टी खरीद लेना चाहिए। मेरी बतौर रियल एस्टेट एक्सपर्ट राय यही है कि सिर्फ बढ़ती कीमतों को देखकर इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। सबसे पहले बिल्डर की साख को ज़रूर जांचिए। क्या प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर है? क्या बिल्डर ने पहले समय पर प्रोजेक्ट पूरे किए? क्या ज़मीन पर कोई कानूनी विवाद तो नहीं? क्या आसपास स्कूल, अस्पताल, मेट्रो, हाईवे और रोजगार के अवसर मौजूद हैं? क्योंकि अच्छी लोकेशन खराब प्रोजेक्ट से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगर आप खुद रहने के लिए घर ले रहे हैं और आपकी नौकरी स्टेबल है, डाउन पेमेंट तैयार है और ईएमआई आपकी इनकम के अनुसार आराम से निकल सकती है, तो सिर्फ इस उम्मीद में फैसला मत टालिए कि कीमतें आधी हो जाएंगी। ऐसा होने की संभावना बिल्कुल बहुत कम दिखाई देती है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आंख बंद करके भीड़ के पीछे मत भागिए। जहां पहले ही कीमतें बहुत तेजी से बढ़ चुकी है, वहां रिटर्न सीमित भी हो सकता है। ऐसे इलाके खोजिए जहां आने वाले सालों में मेट्रो, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर या बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनने वाले। असली पैसा फ्यूचर की ग्रोथ पहचानने में, भीड़ के पीछे भागने में नहीं। दोस्तों, रिपोर्ट्स का जो दावा है, उस रिपोर्ट्स में जो सेंटिमेंट्स है वो 60 पर बताए गए और उसी आधार पर दावा किया जा रहा है कि आने वाले समय में, यानी कि आने वाले 6 महीनों में किसी भी तरह का दामों में करेक्शन आने की कोई उम्मीद नहीं। लेकिन इस रिपोर्ट से अलग मैं अपनी राय बताना चाहूँगा। करेक्शन नहीं आएगा, लेकिन प्राइस फिलहाल बढ़ भी नहीं रहे, यानी कि मार्केट में जो प्राइस है वो स्टेबल हो गया। यानी जो आज से 6 महीने पहले 10,000 या 15,000 रुपये स्क्वायर फीट में जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, अभी भी वहाँ पर दाम लगभग इसी रेंज में घूम रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 15,000 वाला 6 महीने पहले जो लॉन्च हुआ था आज 20,000 रुपये स्क्वायर फीट हो गया। तो अभी मार्केट में स्टेबिलिटी ज़रूर देखने को मिलती है। और इस सब के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि रिपोर्ट्स अपना दावा कर रही है, लेकिन क्या मार्केट की हकीकत भी रिपोर्ट के मुताबिक है? क्या सच में एक बड़ी भागदौड़ मची हुई है लोगों के बीच फ्लैट खरीदने की? बिल्कुल नहीं। अगर दूसरी रिपोर्ट्स पर भी अगर हम नज़र डालेंगे तो अभी अनसोल्ड इन्वेंट्री लगातार बढ़ रही है, जो कि 5 से 6 लाख फ्लैट हो चुके हैं पूरे देश भर में। आप समझिए, एक लंबा चौड़ा पहाड़ खड़ा हो रहा है। तो ऐसे में अभी भी रियल एस्टेट मार्केट में बहुत सारे उतार चढ़ाव होने बाकी है। लेकिन हाँ, ये पक्का है कि ऐसा नहीं होगा कि जो 15,000 रुपये स्क्वायर फीट या 20,000 रुपये स्क्वायर फीट का रेट है वो आने वाले 6 महीने या साल या 2 साल में 10,000 या 15,000 हो जाएगा, क्योंकि बिल्डर कभी भी रेट को डाउन नहीं करेगा। अगर पैनिक सेलिंग होती भी है तो जिन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिहाज से पैसा डाला था और अब आगे उसको कंटिन्यू करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, तो शायद हो सकता है कि वो उसी दाम पर उस फ्लैट को बेच दे जिस पर उन्होंने ख़रीदा था। यानी कि अगर 6 महीने पहले 12,000 रुपये स्क्वायर फीट पे ख़रीदा था और अभी भी अगर उसको वो 12,000 पर बेचता है, तो ये भी एक तरह का करेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू बढ़ी ही नहीं। या 1 साल बाद भी उसी रेट पर अगर वो बेचता है तो भी आप समझिए कि उस पैसे को एफडी कराता तो 6 से 7% का ब्याज मिलता, वो यहाँ पर एक कम हो गया। यानी कि 1 साल बाद वाले बायर के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो अभी बहुत सारी बातें हैं, अलग अलग दावे हैं रियल एस्टेट मार्केट को लेकर। कोई कहता है कि अभी खरीद लीजिए वरना यूनिट्स जो है आपके हाथ से निकल जाएंगे। मेरे पास अक्सर फ़ोन आते हैं, कई बार मैं क्वेरी डाल देता हूँ। खरीदना नहीं खरीदना वो एक अलग बात है। और जब क्वेरी आती है तो सीधा ही सामने वाला एक दनदनाता सा सवाल दाग देता है, सर 4 यूनिट्स ही बाकी है, अगर आपने अभी नहीं बुक कराया तो ये भी निकल जाएंगे और आपको बेस्ट प्राइस में मिल रही है। जब उसको कहा जाता है कि नहीं, मैं 10 दिन 15 दिन बाद सोचकर बताऊंगा, तो 15 दिन बाद भी वो 4 यूनिट मौजूद होती है। फिर 6 महीने बाद भी वही स्थिति रहती है। यानी कि जो दिखाया जा रहा है और जो ज़मीनी हकीकत है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इसलिए दोस्तों, ये थी
नाइट फ्रैंक इंडिया की रिपोर्ट की पूरी कहानी, जिसमें दावा किया गया है कि जो सेंटिमेंट्स हैं वो 60 पर पहुंच गए हैं, यानी कि जो लोगों का भरोसा है, इसको इस तरह से समझिए, वो काफ़ी बेहतर बना हुआ है मार्केट के साथ। लेकिन मिडिल क्लास की अगर बात कर लें तो क्या वो अभी भी भरोसा कर रहा है मार्केट पर, क्योंकि उसकी रेंज से तो प्रॉपर्टी बहुत दूर निकल चुकी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में रियल एस्टेट मार्केट अभी भी बहुत तेजी से दौड़ रहा है या फिलहाल हाफ कर रुक गया है? कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।